बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो सलीका और घर गृहस्थी के हवाले से है, जिसमें मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा टिप्स और टोटके भी शेयर करूँगी और यकीनन वो आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएंगी। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको सहूलत भी मिलेगी। तो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अक्सर हमारे घर में या किचन में ये जो स्विच बोर्ड होते हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं और इनको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल लगता है। काफ़ी ज़्यादा हम सफाई कर लें, लेकिन अगर नज़र जब इन स्विच पे पड़े तो ऐसे लगता है कि पूरा घर ही गंद है। जी, तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने मेन स्विच को ऑफ़ कर लेना है। और नेल पेंट रिमूवर हर किसी के पास होता है। 50 रुपए में ये डब्बी मिल जाती है। आपने इस तरह एक पैड उठाना है और आपने जिधर जिधर आपको ये मैल कुचैल और दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, आपने सिंपल इस रिमूवर के साथ इसको क्लीन कर लेना है। और देखते ही देखते ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। लेकिन आपने मेन स्विच का ख्याल रखना है, आपने बंद करना है और इसी तरह आपने सारे बटन और स्विच पे इस रिमूवर पैड को मारते जाना है। इससे बिल्कुल नए जैसे आपके बटन हो जाएंगे और यकीन कीजिए कि ऐसे लगेगा कि आपने बिल्कुल नई फिटिंग करवाई है बिजली की। जी, तो हमारे ये अब साफ़ हो चुके हैं। अब हमने करना ये है कि हमने टिशू पेपर लेना है। कोई भी आप आम से टिशू ले लें, कुछ भी ले लें, या कोई आप साफ़ कपड़ा ले लें, उससे हम इसको एक दफ़ा नीट कर लेंगे। और ये देखें, माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी हमने नई बिजली की फ़िटिंग करवाई है। अगली टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि लहसुन छीलना एक मसला होता है, लेकिन आज मैं आपको इतनी इजी इसकी टिप बताऊँगी कि आपने इस तरह लहसुन के जवे अलग अलग करके माइक्रोवेव में सिर्फ 30 सेकंड के लिए रखने हैं। बाज़ लोग पूरी पूरी वीडियो बना देते हैं लहसुन छीलने का तरीका। मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड में बता रही हूँ। और अब आप ये देखें, मैंने लहसुन के जवे निकाल लिए और छिलका निकालना कितना ईजी है, ये देखें। सेकंड से भी पहले छिलका इनका उतर जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरह आप जितना मर्ज़ी चाहे लहसुन छील के रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जी, तो व्यूवर्स, मैं अपने चैनल पे 730 प्लस रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सबको वेलकम, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, तो अगली किचन टिप आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, अक्सर हमारी जो किचन की नाइफ़्स होती हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और अच्छी तरह कटिंग नहीं करती। तो बहुत ही ईज़ी है, आपने इस तरह कप लेना है और कप की आपने उल्टी साइड पे इस तरह नाइफ़ को घुमाते जाना है मेरी तरह। 1 से 2 मिनट भी आप करेंगे तो आपको अच्छा ख़ासा फ़र्क लगेगा। आपकी नाइफ़ बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि आपने नई ख़रीदी है और बहुत तेज़ चलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टिप है व्यूवर्स, अक्सर हमारे चूल्हे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, उन पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं इस तरह, क्योंकि हमने कुकिंग करनी होती है और जो चूल्हे होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। बेशक हम रोज़ क्लीन करें, लेकिन महीने में 1-2 दफ़ा तो उनकी इस तरह खुल के आपको सफाई करनी पड़ती है, तब वो जाके फ्रेश रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह स्टोव उठाना है और टूथपेस्ट आपने कोई सी भी लेनी है। अगर आपके पास कोलगेट यानी कि इस तरह की वाइट टूथपेस्ट है तो वो बहुत अच्छी है। आपने स्कॉच ब्राइट स्पंज जो होता है उस पर लगा के अच्छी तरह चूल्हे को इस तरह माल लेना है। अच्छी तरह आपने रगड़ के इसकी सफाई करनी है। इस तरह हमने लगा देनी है और फिर आपने कोई भी साफ़ कपड़ा लेके उससे इसको नीट कर लेना है। इस तरह हमने साफ़ कर लिया है, ये देखें, और कितना ये नीट हो गया है। और ये देखें आप, कपड़ा कितना गंदा हो चुका है। हम अब एक दफ़ा इस कपड़े को धो के फिर से इसकी सफाई करेंगे, यानी कि एक दफ़ा फिर हम इस पर कपड़ा लगा लेंगे। इस तरह आपने साफ़ कपड़ा लगा लेना और आप ये शाइन देखें कि चूल्हा कितना हमारा चमक गया बिल्कुल। अगली टिप बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब दूध बॉयल करने के लिए रखो तो बातों में या बेध्यानी में दूध सारा गिर जाता है। और अगर आप पतीली के ऊपर इस तरह स्टील का एक चम्मच रख दें तो दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और आपका चूल्हा भी सेफ रहेगा और दूध का भी नुकसान नहीं होगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट किचन हैक दाल के बारे में है। व्यूवर्स, अक्सर दालों में कीड़ा लग जाता है और दालें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और हर दाने में सुराख सुराख से हो जाते हैं। तो आपने इसको कैसे सेव करना है? ये है मेरे पास चने की दाल। इसको मैंने अगर ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर करना है तो आपने इसको पैन में ड्राई रोस्ट कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर आपने किसी भी एयर टाइट जार में इसको ठंडा करके डाल देना है। यकीन कीजिए ये 1 साल तक दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही इसमें कोई कीड़ा वगैरह लगेगा और ना ही ये खोखली होगी।
जी तो व्यूवर्स, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है यानी कि टिप्स एंड टोटके, तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।